आपको दिखाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक जलसे में खिताब करते हुए क्या कहा। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से एमपी होता। जागो, मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया, तुम्हें फर्क पड़ा। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है ना कि मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की, ये एक शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी ज़ात के हवाले से ये कह रहे हैं और उनको लगता है कि अगर मैं पंजाब का वज़ीर आला बन जाता तो पंजाब के हालात बेहतर होते। बुज़दार साहब को बिठा दिया, उसकी वजह से मामलात बड़े ख़राब हो गए और ये हालात हुए। लेकिन ये सिर्फ एक शाह महमूद कुरैशी की बात है। हमारा अलमिया ये है पाकिस्तान में कि अब जो भी इमरान खान जो कहते थे ना कि 74 साल का बिगाड़ है और इस मुल्क में करप्शन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, चीज़ों को ठीक करना है, वो ठीक क्या करना था कि जब पार्टी के अपने अंदर इतनी सियासत एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही थी कि आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही झगड़ते रहे, आपस में ही साजिशें करते रहे हैं, आपस में एक दूसरे की टांगें खींचते रहे हैं, आपस में ही इक़्तिदार की जंग में डले रहे हैं। इतनी पॉलिटिक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर थी, इतना कंपटीशन था, इतनी बेरहमी के साथ कट थ्रोट कंपटीशन था कि एक दूसरे को चेयरमैन के सामने, इमरान खान के सामने आपस में ही डिस्क्रेडिट करते रहे। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम की नज़र में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की नज़र में इमरान खान वाज एन अल्टरनेटिव टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैव रूल्ड दिस कंट्री इन द पास्ट। लेकिन इमरान खान की अपनी पार्टी में जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं ये हो रहा था, ये इक़्तिदार में आने से पहले भी हो रहा था, ये इक़्तिदार में होते हुए भी हो रहा था और ये इक़्तिदार से जाने के बाद भी हो रहा है। और यही वजह है कि इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होते, क्योंकि हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें इक़्तिदार को, सियासत को मुकद्दम रखती हैं, पॉलिसी को, प्लानिंग को, मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉन्ग टर्म विजन को पीछे रखती हैं। और इसी वजह से हमारा फिर ये हाल हो जाता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को कहना पड़ जाता है 1 रुपए में पीआईए बेच देते हैं। 1 रुपया पीआईए खरीद लो, स्टील मिल, ये लंडे का माल बिक रहा है। 1 रुपया पीआईए खरीद लो, स्टील मिल खरीद लो। और खान साहब का प्रॉब्लम जो कल भी मैंने शॉर्ट सुनवाया था वही दोबारा सुनवाता हूँ आपको कि उन्होंने क्या कहा कि इस मुल्क के साथ क्या प्रॉब्लम है, मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। सुनिए। महंगाई है, जहां तक हमें पता है जुलाई में और बढ़नी है। आपके पास एक ही तरीका है कि हमारी मायशत को ठीक कैसे कर सकते हैं। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान को जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना तो वो ये बुरहान से निकल सकता है। बाकी आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान ने पहले 22 साल और फिर 3.5 साल यानी कि कुल मिला के तकरीबन 26 साल अवाम को यह कहा है कि इनका अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, जिसका कोई सबूत है नहीं, दिखाया नहीं, बस एक ज़बानी कलामी स्टेटमेंट है। अच्छा जी, जो इल्ज़ामात हैं वो 20, 25, 30 अरब तक के हैं ना, यहाँ पर हैं। अरबों डॉलर के कोई सबूत तो दिखा दे। 3.5 साल आप हुकूमत में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, एजेंसीज आपके अंडर थी, कोई सबूत तो दिखा दें। बस आप हवा में एक बात करते हैं और कहते हैं उनमें से आधे भी वापस आ गए, मसाइल हल हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना, ये जब आप ये कहते हैं और फिर वो अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है चीज़। मुझे नहीं पता कितनी करप्शन हुई है नवाज शरीफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में। ये इमरान खान साहब क्लेम करते हैं तो प्लीज़ हमें एविडेंस के साथ दिखाएं, एविडेंस के साथ दिखाएं। और अगर एविडेंस ही नहीं है और वो मुराद से ही जैसे कहता था अगले ही दिन इमरान खान के आने के बाद 200 अरब डॉलर वापस आएगा, वो बात झूठ साबित होगी ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। आप डायरेक्शन ठीक करें।